जब आप किसी के मुंह से सुनते हैं कि यार मेरा अकाउंट एनपीए हो गया है, या किसी की यहाँ बैंक के द्वारा एनपीए का नोटिस आता है कि आपका अकाउंट एनपीए हो गया, तो मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि ये एनपीए होना क्या होता है। एनपीए अगर किसी का अकाउंट हो जाता है तो उस आदमी को क्या नुकसान झेलना पड़ जाता है, भविष्य में क्या असर पड़ता है, दूरगामी असर क्या होता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा जिससे कि आपका अकाउंट एनपीए अगर हो भी गया है तो फिर से रिवाइव किया जा सकता है। सारी चीज समझेंगे आज के इस वीडियो में एनपीए से रिलेटेड। तो मेरे दोस्त एक बात जान लीजिए कि जब आप लोन लेते हैं, चूंकि एनपीए जो है, एनपीए का फुल फॉर्म समझ लीजिए। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा एसेट जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मतलब परफॉर्मेंस उसका बढ़िया नहीं है, सिंपल सी बात है। तो एसेट यहाँ पे बात किया जाए, एसेट का मतलब क्या है, एक ऐसा चीज जो एक इनकम जनरेट करके दे रहा है। तो बैंक के नजर में एसेट जो है वो लोन है। आप जो लोन लेते हैं बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो अब आप उसका ब्याज चुकता करते हैं, मतलब मूलधन और ब्याज भी देते हैं, तो वो एक तरह से बैंक के लिए इनकम जनरेट करने वाला एसेट्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे में बैंक के नजर में वो अकाउंट जो इनकम जनरेट नहीं कर रहा हो, मतलब कि लोन जो है रिपेमेंट नहीं हो रहा हो, तो ऐसे में वो नॉन परफॉर्मिंग वाला जो है एसेट्स हो जाएगा, मतलब एनपीए हो गया। तो जब आपका अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, लोन अकाउंट, मतलब कि सेविंग अकाउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। किसी बंदे का अगर एग्जांपल के तौर पर लिया जाए तो आपका कोई लोन अकाउंट है जो कि आप जो है उसका ईएमआई समय से रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब किस्त जो है टाइम से नहीं दे रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि बैंक को लगेगा यार ये अकाउंट जो है, मतलब लोन अकाउंट है, ये इसका जो ऑनर है वो लोनी जो है वो मुझे पैसा समय से नहीं दे रहा, मतलब कि ये अकाउंट परफॉर्म बढ़िया से नहीं कर रहा है, तो उसको शॉर्ट में कह देते हैं कि ये अकाउंट एनपीए हो गया है। तो एनपीए होता कब है अकाउंट, है ना। देखिए, जब भी कोई लोन अकाउंट का जो ईएमआई कंटिन्यूअस 3 जो है ईएमआई फेल हो जाता है, मतलब अगर आप कहीं से लोन लिए हुए हैं, ठीक, चाहे आप बैंक से लिए हैं और चाहे फिनेंस कंपनी से लोन लिए हो, कहीं से भी लोन लिए हैं और उसका किस्त देना है, मान लीजिए किसी का होता है कार लोन भी होता है, बाइक लोन भी होता है, कुछ भी होता है, मतलब लोन है। अब जब आप टाइम से उसका ईएमआई नहीं दे रहे हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन 3 किस्त जो है, 3 ईएमआई कंटिन्यूअस 3 महीने तक, मतलब 90 दिन तक आप उसको पे ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं देते हैं, मतलब अब एक तरह से आप गायब हो गए, लोन लिए और एक तरह से गायब है, तो वो अकाउंट एनपीए के कैटेगरी में आ जाएगा। अब बैंक वाले क्या करते हैं, जब उसको लगता है एनपीए हो गया तो नुकसानदायक हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि वो जो है इंटरेस्ट जो है कमा के अभी दे नहीं रहा है, क्या पता कि वो भाग जाए, या वो आदमी है या नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, इसका खोज खबर लेना जरूरी है ना। तो मोस्टली आप देखे होइएगा कि अगर आप बैंक से अगर लोन लेते हैं तो बैंक मैनेजर या बैंक का कोई स्टाफ आपको कॉल करेगा, या जो लोन लिया उसको कॉल करेगा, कहेगा देखिए आपका अकाउंट एनपीए होने वाला है, एनपीए से बचाना है तो जल्दी से ईएमआई जमा करिए, किस्त जमा करिए, ब्याज जमा करिए, नहीं तो कुछ पैसा जरूर इसमें भर दीजिए, लोन अकाउंट में भर दीजिए, जिससे आपका अकाउंट एनपीए होने से बच जाए। तो मन में फिर सवाल आएगा कि यार एनपीए होने से मैं बचाऊं क्यों, अगर एनपीए हो गया तो मुझे क्या नुकसान होगा, ब्याज में 3 महीने बाद नहीं 1 साल बाद दूंगा, एनपीए हो गया तो हो गया। अगर कुछ नुकसानदायक है, अगर आपके लिए कुछ नुकसानदायक है एनपीए होने से, तब तो आप एनपीए नहीं होने दीजिएगा अकाउंट को, क्योंकि बैंक वाले को क्या है, समय से पैसा आ जाए तो वो फायदेमंद में रहता है, नहीं आए तो वो आप पे प्रेशर डालेंगे कि जल्दी से जल्दी ब्याज चुकाइए। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि एनपीए से हमें और आपको, मतलब कि कंज्यूमर को, कस्टमर को नुकसान क्या होता है, ताकि हम अपना अकाउंट एनपीए करवाए ही नहीं। ठीक, देखिए सबसे पहला असर होता है कि आपके रिकॉर्ड में, कहाँ, कौन सा रिकॉर्ड में, सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर में जो है ये मेंशन हो जाता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है लोन की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में, लेन देन का जो क्रेडिट है वो घटिया है। अगर कोई अकाउंट एनपीए होता है तो क्रेडिट स्कोर बहुत तेजी से नीचे जाता है, मतलब आपका रेटिंग घट रहा है, फाइनेंस की दुनिया में आपका क्रेडिट खराब हो रहा है, साख जो कहते हैं, एक इज्जत प्रतिष्ठा है क्रेडिट के दुनिया में, वो आपका डिग्रेड हो रहा है, खराब हो रहा है। तो इससे नुकसान क्या हो जाएगा, खराब हो भी गया तो इससे ये होगा कि भविष्य में दोबारा कहीं भी आप लोन लेने जाएंगे तो इस खराब रेटिंग के कारण जो है आपको या तो लोन मिलेगा प्राइवेट सेक्टर से, या कोई मान लीजिए पर्सनल लोन दे रहा है तो हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, पहला,
और दूसरा कि लोन अमाउंट बहुत कम देगा, ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि क्या पता आप लेके गायब हो जाइएगा, सो जाइएगा, नहीं दीजिएगा, फिर उसका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब ये हो जाएगा कि ज़्यादा अमाउंट का लोन भी नहीं जल्दी देगा, अप्रूव करेगा, हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और जो बेनिफिट आपको मिलने वाला था वो सब बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहीं कहीं तो लोन के लिए आपका जो अकाउंट है, मतलब आपका पैन जो है वो अप्लीकेबल भी नहीं होगा। तो इसीलिए बैंक वाले चाहते हैं कि जल्दी से मेरा लोन का जो पैसा रिकवर हो, और आपको कहते हैं आपका अकाउंट एनपीए ना हो। और जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो मोस्टली देखे होइएगा, जो सरकारी बैंक है वो आपको आपके घर पे या कोई भी आपके आसपास होगा जो लोन लिया होगा उसके घर पे नोटिस भेज देता है एनपीए का। तो यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने अकाउंट को जो है एनपीए होने से बचाए, टाइम से ईएमआई पे करें, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया रहेगा, और भविष्य में फाइनेंस में रिलेटेड या फाइनेंस की दुनिया में जब भी आप लोन लेने किसी से जाए, कोई ये बेइज्जत करके ना भगा दे कि यार आप जो है ना अप्लीकेबल नहीं है, चलो आपको मैं लोन नहीं देने वाला। कितना बेइज्जती वाला बात लगता है। कोई सुनेगा कि यार आपका क्रेडिट स्कोर बहुत घटिया है, खराब है, मुंह पे कोई तो बोलता नहीं है, लेकिन मन ही मन सब सोचता है यार इसको लोन नहीं मिला क्योंकि इसका क्रेडिट स्कोर बढ़िया नहीं है। और बाद में वो बंदा जो है ना सामने से भी आपको जो है 1 लाख मांगिएगा, कहेगा नहीं है पैसा, 50,000 यार नहीं देंगे, बहुत करेगा 5,000 10,000 ले लेगा कि अरे डूब भी गया तो डूब भी गया। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया ना कि लोन के दुनिया में एनपीए का मतलब क्या होता है। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ।